हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। इनके मुख्य अक्ष एक ही है। मुख्य अक्ष के समांतर आती 5 व्यास की प्रकाश की एक बीम इस संयोजन पर पड़ती है। दिखाएं कि इस संयोजन से बाहर आती बीम भी एक समांतर बीम है तथा इसका व्यास भी निकालें। बच्चों, बोला गया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस है। ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती 5 व्यास की प्रकाश की एक बीम इस संयोजन पर पड़ती है। हमें ये बताना है कि जो बीम है वो एक समांतर बीम है तथा व्यास भी निकालना है। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। और जो लेंस सूत्र होता है वो होता है 1/f बराबर है 1/v-1/u। ठीक है। अब देखो, जो संयोजन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस है एक अवतल लेंस है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले है एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और एक है अवतल लेंस। हो गया। और ये हमारे इसके मुख्य अक्ष एक ही है, इन दोनों का मुख्य अक्ष है। अब कहा गया है कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि इनके जो बीच की दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इसकी है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब हमें दिया गया है। तो यहाँ से देखो, जब मुख्य अक्ष के समांतर आती 5 व्यास की प्रकाश की एक बीम इस संयोजन पर पड़ती है। समांतर आ रही है, तो मान लीजिए बीम आ रही है हमारे पास समांतर है, ठीक है, इस संयोजन पर पड़ती है। और क्या है, 5 व्यास, इसका जो व्यास है वो है 5 मिलीमीटर। तो हम जानते हैं कि कोई भी समांतर किरण आती है और जो उत्तल लेंस से गुजरती है तो क्या होती है, फोकस पर मिलती है। तो ये हमारे पास है, क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसे हो जाएगी, फोकस पर मिलेगी। क्योंकि उत्तल लेंस हमारे पास किरणों को इकट्ठा करता है तो ये इकट्ठी हो जाएंगी, यानी कि एक बिंदु पर मिलेंगी। तो ये हो जाए हमारे पास है, यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है। अब ये दूरी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी है इसकी 20 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये जो दूरी है 10 सेंटीमीटर ये बच जाएगी, यानी कि 20 सेंटीमीटर पर मिलेगी। ठीक है। अब देखो, 1/v बराबर है 1/f प्लस 1/u, यही सूत्र होता है। ये हो जाए हमारे पास है 1/f। एफ का मान हमारे पास 20 है और u हमारे पास क्या, समांतर रेखा जो कि अनंत से आ रही है। ये हो जाएगा हमारे 1/-इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास है v का मान, यहाँ से हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से होगा 20 सेंटीमीटर v का मान। अब देखो, वापिस देखें तो हमारे पास ये जो बिंदु है, ये इसके लिए हमारे पास जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस के लिए क्या कर रहा है, एक वस्तु का काम कर रहा है। और जो एक वस्तु है हमारे पास से फोकस पर रखी है और अवतल लेंस से जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारे पास समांतर हो जाएगी, ये हम जानते हैं। और ये जो हमारे पास प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है। सूत्र की सहायता से देखें तो ये हो जाए हमारे पास से 1/v बराबर है 1/f प्लस 1/u। ठीक है। 1/f, f का मान हो जाएगा -10 है, और 1/u, u भी हमारे पास 10 था, यानी कि हो जाएगा हमारे पास से 1/10 और 1/10 की हो जाएगा 0। तो जो v का मान हो जाए हमारे यहाँ से, तो 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, अनंत है। ठीक है। पूछा गया था कि दिखाए कि संयोजन से बाहर आती बीम भी एक समांतर बीम है। ठीक है, तो ये एक समांतर बीम है, या फिर हम इसको निकाल कर भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो, हमें निकालना है व्यास भी निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पर ये है
उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में देखेंगे तो मान लेंगे हमारे पास ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु हमारे पास है यहाँ से कोई भी बिंदु मान लेंगे आई। ठीक है, तो ये हमारे पास आई, और यहाँ से ये हमारे पास सी है, और ये हमारे पास है डी। ठीक है, ये सी और डी है, हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो जो त्रिभुज है हमारे पास है ए आई बी। ठीक है, तथा त्रिभुज हमारे पास ए आई बी और सी आई डी। त्रिभुज सी आई डी क्या है? समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हमें कुछ भी एक्स है, ये हमारे पास कोण थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज से एक्स बटे, ये हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, एक्स बटे 10 बराबर हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास है एक्स बटे 10 और ये हो जाए हमारे पास 5 mm है, तो इसका आधा हो जाएगा 2.5, तो 2.5 बटे इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो है 20। तो इसको सिद्ध करेंगे तो हमारे पास जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5/2। ठीक है, अब हमें चाहिए था 2x का मान। ठीक है, तो 2x का मान चाहिए था हमें, क्योंकि हमने ये एक x लिया था, हमें निकालना था इसका व्यास, यानी कि पूरा 2x। तो यहाँ से जो 2x हो जाएगा वो आ जाएगा 2.5 mm। ठीक है, जो कि हो जाएगा व्यास। ठीक है, आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।